Hello and welcome all of you once again. Today we are going to start the topic of pricing strategies. Marketing के सब्जेक्ट में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. बेसिकली क्या होता है, जब कंपनीज एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो उसका प्राइसिंग क्या करना है उसके लिए उनको स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करती हैं. लुक, अगर हम बात करें ना, कंपनीज़ के बेसिकली 4 P's होते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है. इफ़ यू वांट टू सी यू कैन हैव अ लुक. कि प्राइसिंग के 4 P's होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. फाइन. नाउ जब कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें वो खर्चा करती होगी, ऑब्वियसली एक्सपेंस करती है ना. प्लेसिंग कराती है मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसमें भी उसका खर्चा होता है, एक्सपेंस करती है. प्रमोशन करती है तो उसमें तो उसका बहुत ही एक्सपेंस होता है, उसमें तो उसको एडवर्टाइज़ करना है, उसको लोगों तक बताना है कि उसका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें भी उसका बहुत एक्सपेंस होता है. नाउ प्राइसिंग इज़ द ओनली पी जहाँ से कंपनी पैसा ले सकती है, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है. तो कंपनी को प्राइसिंग को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने प्राइसिंग अच्छे से नहीं किया तो उसके बाकी के जितने भी पीस है ना वो वेस्ट हो जाएंगे. अगर उसका कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, कितना भी उसने ऐड कर लिया, लेकिन अगर उसका प्राइसिंग प्रॉपर नहीं है तो वो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो सकता. फाइन. तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करती है. ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी बोल देती होगी, इतने का प्रोडक्ट है इतने का बेचूंगी, ऐसा नहीं होता ना. ऑब्वियसली वो उसकी कुछ तो स्ट्रैटेजीज बनाती है या कुछ तो प्लान करती है जैसे किसके बेसिस पे वो एक प्रोडक्ट को प्राइस दे. तो वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं? लोग, दो स्ट्रैटेजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं. वन इज़ पेनिट्रेशन, सेकंड इज स्किमिंग. अदरवाइज बहुत सारी और भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको कंपनी यूज़ करती है, बट दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑल्दो मैं इसमें तुम्हें 6 to 7 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कवर अप कराने वाली हूँ, बट फर्स्ट एंड सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को लगता है कि जो भी मार्केट में क्रीम है ना उसको पहले मैं ले लूँ. फाइन. क्रीम इन द सेंस कि अगर सपोज एक एग्जांपल लो, कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, एग्जांपल से पहले थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ. कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, एक प्रोडक्ट को जब लॉन्च करेगी ना मार्केट में, तो उसके प्राइसेस को बहुत हाई रखेगी, हायर प्राइस पर लॉन्च करेगी. फाइन. फिर धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो क्या करेगी, उसके प्राइसेस को धीरे धीरे कम कर देगी. एग्जाम्पल देखो, जब स्टार्टिंग में फ़ोन आए थे, पहले लोगों के पास लैंडलाइंस होते थे. जैसे ही जब सेलफोन्स आए तो कितने महंगे लॉन्च हुए. वो एक सिंपल सा कीपैड का नोकिया का फ़ोन आता था, वो भी आपको मिनिमम 5-6 thousand का मिलता था, है ना. फिर उस पर अगर आप इनकमिंग भी करते थे, आउटगोइंग भी करते थे, उस पर भी आपको इतना इतना पैसा पे करना पड़ता था. इसका क्या मतलब था, जब जैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में आया, कोई ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी आई थी तभी तो. जब कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में जो कंपनी लेकर आती है तो वो क्या करती है, उसके प्राइसेस को हाई रखती है. फाइन. तो जब एक प्रोडक्ट मार्केट में हाई प्राइसेस के साथ आता है और धीरे धीरे उसके प्राइसेस को कम कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये कंपनी की क्या है, स्ट्रैटेजी है. उसने क्या सोचा, भाई जो लोग देना चाहते हैं पैसा वो तो दे दें, जो नहीं देना चाहते उनको हम बाद में कैप्चर करेंगे. अगर सपोज अब जैसे एग्जाम्पल लो, एप्पल है. एप्पल जब एक फ़ोन को लॉन्च करता है तो उसका फ़ोन बहुत हाई प्राइस पे मार्केट में आता है. वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पहले मार्केट में से क्रीम को ले लें. उनको सारी मार्केट को कैप्चर करने का उस टाइम पे कुछ नहीं पड़ा. उनको क्या चाहिए, उनको क्रीम चाहिए मार्केट से, कि जो लोग पे करना चाहते हैं एटलीस्ट उनसे क्यों हम 40,000 ले, अगर 60,000 देने को रेडी है. तो एक फ़ोन जब 60,000 का लॉन्च होता है तो कंपनी चाहती है कि जो लोग हायर प्राइजेस देने के लिए विलिंग हैं उनसे तो हम हायर ले लें. धीरे धीरे अब उनको समझ में आ गया कि जितने लोग 60,000 देना चाहते थे ना, उन्होंने तो फ़ोन ले लिया है. अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके प्राइजेस को कम कर देंगे. जब उन्होंने कम किया, इसका मतलब जब तक मैं वो 60,000 का अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, अब मैं 40,000 का अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो मैंने भी उसको ले लिया. दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, पहले तो उनको प्रोडक्ट सेल किया जो उनको पता है कि उनकी क्रीम है, जहाँ से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, मूव कर गए दूसरे कस्टमर्स की तरफ भी. फाइन. तो इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. अब ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी के लिए कंपनी के पास इनोवेशन तो होना चाहिए, है ना. अगर सेम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो फिर कोई क्यों उस फ़ोन के लिए 60,000 रुपीज़ पे करेगा. या तो उनकी मार्केट इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होना चाहिए, तो ही उसके लिए लोग प्राइजेस देना स्टार्ट करते हैं. तो स्कीमिंग प्राइसिंग का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सेलफोन. जब वो मार्केट में लॉन्च होते हैं तो कई लोगों को बहुत शौक होता है कि वो नया मॉडल आते ही उनको नया मॉडल चाहिए, है ना.
ना, तो नया मॉडल आया तो ऑब्वियसली हायर प्राइस पे आया हुआ, क्योंकि उसमें कुछ तो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, कुछ तो उसमें नए फीचर्स होंगे, तो उसके लिए आपको उसके लिए हायर प्राइजेस पे करने पड़ेंगे। जैसे ही और कंपनीज ने भी वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, वैसे ही हमारी कंपनी क्या करेगी, प्राइजेस को लो कर देगी, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अभी भी रहे मार्केट में। होप क्लियर हो गया होगा। स्किमिंग प्राइसिंग, इसमें मेन क्या होता है, जब कंपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो हायर प्राइसेस पे लॉन्च करती है और धीरे धीरे उसके प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। फाइन, बेसिकली वो क्या चाहती है, उसने जो भी रिसर्च किया, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उस पर उसको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी लाई है तो उस पर उसको कुछ तो हायर प्राइसेस मिलने चाहिए। तो दिस इज स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सेकंड इज योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अब दिस इज कम्प्लीटली अपोजिट टू स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है, कंपनी जब मार्केट में जब भी प्रोडक्ट को लाती है तो लोअर प्राइस पे लाती है। भाई लोअर प्राइस पे लाने से क्या होता है, मार्केट को कैप्चर करना चाह रही है। मुझे पता है कि जितने भी लोग हैं मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को एक बार यूज़ तो करें, ट्राई तो करें, तो उन्होंने क्या किया, लोअर प्राइस पे प्रोडक्ट को लाया और धीरे धीरे जब उनको लगा कि उनका मार्केट का शेयर बढ़ गया, मार्केट में उन्होंने बहुत सारी मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो वो क्या करेंगे, अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रिलायंस जियो। जब मार्केट में रिलायंस जियो आया तो बिल्कुल फ्री के जैसा उन्होंने रेट रखा, बहुत सारे लोगों ने उसको ले लिया। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसके लिए प्राइसेस को चार्ज करना बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कि आप जब मार्केट में एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो उसको बहुत कम प्राइस पे रखो और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि लोग आपके प्रोडक्ट के लिए अभी उसको लेना स्टार्ट हो गए हैं, आपके कस्टमर्स बन गए हैं, तो प्राइसेस को हाई कर दो। एग्जाम्पल इसका मैगी भी हो सकता है। मैगी जब मार्केट में पहले आती थी तो 10 रुपीज़ की आती थी, लेकिन अभी हम देखेंगे तो मैगी का प्राइस क्या है, ऑलमोस्ट 12 रुपीज़। सो दिस इज़ कि जब उन्हें लगा कि उनको पता है कि उनकी जो मार्केट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि और उनका कोई कंपटीटर इतना हो ही नहीं सकता, उनका जो कंपटीशन है वो एक अलग ही लेवल पे है, उनकी जो रेपुटेशन है वो एक अलग ही है। तो उन्होंने जब उनको देखा कि पीपल आर बाइंग देयर प्रोडक्ट, तो उन्होंने क्या किया, उसके प्राइसेस को बढ़ा दिया, 10 से 12 रुपये कर दिया। इनिशियली जो प्राइसेस थे वो कम थे, धीरे धीरे क्या हुआ, जब उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया तो प्राइसेस को बढ़ा दिया। तो दिस इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अपोजिट हो गया स्किमिंग के। स्किमिंग में हाई प्राइसेस होते थे स्टार्टिंग में और धीरे धीरे लोअर हो जाते थे। पेनिट्रेशन में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में लोअर प्राइसेस आते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हाई कर दिया जाता है। तो मेन तो बस ये दो ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती है। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जब कंपटीटर्स को देखा जाता है वो कैसा मूव ले रहे हैं या वो कैसे प्राइसेस रख रहे हैं। अगर हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो अगर एक प्रोडक्ट को 100 रुपये का बेच रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम 150 का तो नहीं उसको सेल कर सकते। हमें क्या करना है, उसके नियर बाय कहीं खुद को एडजस्ट करना है। अगर मुझे पता है कि मेरे कंपटीटर्स की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को वहाँ कहीं नियर बाय स्टैंड कर दूँगी। हो सकता है 95 का कर दूँ, हो सकता है 90 का कर दूँ, उसके नियर बाय रखूँगी। लेकिन मुझे पता है कि मेरी जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है कंपटीटर से, तो मैं क्या करूँगी, उसको चाहे मैं उसको 105 तक का कर दूँगी, लेकिन उसको 150 का नहीं करूँगी। 105 110 तक में लाइव हो सकता है वो, लेकिन उससे ज़्यादा करूँगी तो लोग फिर सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, कंपटीटर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। वो अपने कंपटीटर्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को चार्ज करते हैं, जितना वो चार्ज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये तो बहुत इजी सा और बहुत बेसिक सा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें कंपनी क्या करती है, अपनी सारी कॉस्ट को देखती है। कॉस्ट इन द सेंस कि मुझे एक प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कॉस्ट लगी, कितना पैसा मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, उसमें मैंने लेबर कितनी लगाई, रॉ मटेरियल कितना लगाया, वो सारी जितनी की मुझे कॉस्ट पड़ी उसमें मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया। सपोज 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और उसके बाद जो प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड कर दिया। सपोज मुझे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 20 रुपीज़ लग रहे थे, 5 रुपीज़ मैंने उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया, मार्केट में उसको 25 रुपीज़ का लॉन्च कर दिया। सो दिस इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। आपकी जो भी कॉस्ट आ रही है उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो और उसको प्राइस कर दो। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, जहाँ पे कंपनीज डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है डिफरेंट मार्केट में। फाइन, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि अगर एक कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे डील कर रही है, तो वो इंडिया में प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और रखेगी, फॉरेन में कुछ और रखेगी, किसी और कंट्री में अगर वो है तो वहाँ पे कोई और रख रही है। फाइन, सो दिस इज डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करना, या विद इन द कंट्री भी कंपनीज डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकती है। सपोज मैं बोलूँ कि जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे प्राइजेस अलग हैं, जो भी और सिटीज़ हैं वहाँ पे प्राइजेस अलग हैं, या फिर टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि ओला जब हम कैब बुक करते हैं तो वहाँ पे भी होता है ना कि पीक जो आवर्स होते हैं वहाँ पे प्राइजेस का जो प्राइजेस होंगे वो हायर होंगे,
है ना। जो पीक आवर्स नहीं है वहाँ पे प्राइजेस क्या होंगे, वहाँ पे प्राइजेस कम भी हमें मिल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, जब कंपनी अलग अलग जगह पे या अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइजेस को चार्ज कर रही है, दिस इज डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जब उनको पता है उनका पीक टाइम है वहाँ पे वो ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करते हैं, जब उनको पता है कि जहाँ पे उनको सेल कम मिल रही है वहाँ पे वो प्राइजेस को भी फिर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट इज वन प्राइस स्ट्रैटेजी। अब डिफरेंट प्राइस स्ट्रैटेजी में क्या था, अलग अलग प्राइजेस को चार्ज किया जाता था अलग अलग कंट्रीज के अंदर या अलग अलग रीजन के अंदर। और वन प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होती है, आप कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आइदर इन रूरल एरिया, आइदर इन अर्बन एरिया, आइदर इन इंडिया, आइदर इन फॉरेन मार्केट, द प्राइस विल बी सेम, प्राइस विल बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज कंपनीज डिसाइड टू चार्ज वन यूनिफॉर्म प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज वन प्राइस स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो ऐड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लिख सकते हैं कि जिसमें होता है कि कंपनी, हमें देखा रहेगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसमें लिखा रहता है कि 99 लास्ट में या 999, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत सस्ता है, या फिर 999 मतलब हाँ ठीक है बिलो 1000 ही है, बट एक्चुअली वो क्या होता है, वो सिर्फ 1 रुपये कम करके हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट उस पर डाल देते हैं, अदरवाइज उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होता, जिनको लगे कि हाँ प्रोडक्ट सस्ते में हमें मिल रहा है। तो you can also add psychological pricing strategy in this. So thank you for listening. Hope video अच्छा लगा रहेगा. If you like the video then please share and subscribe the channel. Thank you.